दोस्तों, महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने एक ऐसा फैसला लिया है जिसे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे तो इन दिनों लगातार झटके पे झटके ही लग रहे हैं एकनाथ शिंदे को अगर देखा जाए, लेकिन इस फैसले को भी एक झटके के तौर पर देखा जा रहा है और ये फैसला है एमएसपी को लेकर के। या दोस्तों, एमएसपी को लेकर के ये बातें सामने आ रही हैं कि बहुत सारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं, बहुत सारी जो है वो खामियां देखने को मिली हैं, जिस पर जांच अब देवेंद्र फडणवीस की सरकार बैठाने जा रही है। और हो सकता है कि एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में, यानी जब वो सीएम थे, उस समय जिन एजेंसियों को कॉन्ट्रैक्ट या टेंडर दिया गया था, अब वो रद्द भी हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से और शुरुआत करते हैं वीडियो की और डिटेल से बताते हैं कि कैसे आने वाले दिनों में ये लग रहा है कि महायुति सरकार जो है उसमें कुछ बड़ा खेल हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 पीएम महाराष्ट्र। दोस्तों, महाराष्ट्र में इन दिनों देवेंद्र फडणवीस लगातार कुछ फैसले कर रहे हैं, लेकिन इन फैसलों में कुछ फैसले ऐसे हैं जो सहयोगी दलों को ही परेशान कर रहे हैं, उनके लिए मुश्किल भरे हैं। और जिसमें से ताजा जो अपडेट है, जो अभी अभी खबर आ रही है दोस्तों, कि देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने एमएसपी को लेकर के कुछ उन्हें खामियां पता चली हैं, कुछ अनियमितताएं मालूम चली हैं, जिसके तहत अब फडणवीस सरकार एक्शन में है। और जिन भी कंपनियों को, जिन भी एजेंसियों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था, जो किसानों से वस्तुएं खरीदी बेची जाती हैं, उसको लेकर के जो एमएसपी है, उसको लेकर के जो भी जांच है अब वो की जाएगी। और इस जांच के तहत जो गड़बड़ियां पाई गई हैं या जो गाइडलाइंस है, जो कैटेगरी है, अगर वो उसमें भी कुछ कमियां पाई जाती हैं तो टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रद्द भी हो सकता है। अब ये बात सामने आ रही है, यानी कि वो सारी चीजें जो एकनाथ शिंदे सीएम थे उन्होंने शुरू की थी, वो सब एक एक करके जो है वो जांच के घेरे में देवेंद्र फडणवीस की सरकार ले रही है। ये पहली बार ऐसा नहीं है दोस्तों। इससे पहले आप देखिए 900 करोड़ के करीब हाउसिंग सोसाइटी को लेकर के भी एक प्रोजेक्ट था जो जांच के घेरे में है और अब उस पर भी बात चल रही है। वो भी एकनाथ शिंदे के समय पे किया गया था। दूसरा देखिए दोस्तों, करीब 1400 करोड़ के आसपास बताया जा रहा था कि एकनाथ शिंदे ने प्रोजेक्ट शुरू किया था जिसमें जो सूखा कचरा है उसको रिसाइकिल करना, उसको मेंटेन करना, या स्लम एरिया है उसके जो नाले हैं उसकी सफाई, ये तमाम चीजों को लेकर के प्रोजेक्ट शुरू किया था, जिसे बीएमसी ने भी हाल ही में रद्द कर दिया। वो भी एक बड़ा झटका था। तो ऐसे ही एक एक करके कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में शुरू तो हुए, लेकिन जैसे ही नवंबर 2024 के बाद मायावती सरकार आई, यानी बीजेपी की एक तरीके से कहिए फडणवीस सरकार आई, अब एक एक करके जो एकनाथ शिंदे हैं उनके तमाम जो जितने भी कार्यक्रम चलाए गए थे उन पर जो है वो फडणवीस सरकार अब जांच बैठाती चली जा रही है। और ये चल ही रहा था कि ऐसे में एकनाथ शिंदे का एक बयान आता है कि उन्हें हल्के में मत लेना और वो कभी भी टांगा पलट सकते हैं, क्योंकि साल 2022 में भी उन्हें हल्के में लेने की कोशिश की गई थी और उस समय उन्होंने क्या किया वो सबके सामने है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर अब बात समझने वाली ये है कि क्या अभी की सिचुएशन साल 2022 के जैसी ही है? क्या नंबर गेम में एकनाथ शिंदे बीजेपी पे भारी हैं? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बीजेपी खुद 132 से करीब सीटें लेके बैठी है और उनके साथ उनके जो सहयोगी हैं अजीत पवार, उनके पास भी 41 से 42 सीटें हैं। तो ऐसे में जो बहुमत जो सीटें चाहिए होती हैं वो बीजेपी आसानी से पा लेती है। अब आने वाले समय में अगर एकनाथ शिंदे कितने भी नाराज हों, अगर वो समर्थन वापस ले भी लेते हैं, तो भी बीजेपी की सरकार को महाराष्ट्र में हिला पाना मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि 146 का जादुई आंकड़ा तो वैसे भी जो बीजेपी और अजीत पवार हैं वो दोनों मिलके छू ले रहे हैं। और क्या यही वजह है कि इतने सारे बातें होने के बाद, इतनी सारी नाराजगी की खबर आने के बाद भी एकनाथ शिंदे वैसा कुछ नहीं कर पा रहे जिसके लिए वो जाने जाते हैं? तो यानी दोस्तों, नंबर गेम जो साल 2022 में जो नंबर गेम हुआ था, करीब 37-38 विधायकों के साथ में एकनाथ शिंदे जो है वो बीजेपी के साथ आ गए थे और उन्होंने सरकार बना ली थी। अजीत पवार तो बाद में आए। तो उस समय नंबर गेम में एकनाथ शिंदे भारी पड़े थे, लेकिन आज के डेट में उनके पास 57 विधायक हैं, उसके बावजूद भी वो बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में चाह करके भी हिला नहीं सकते, हटा नहीं सकते, क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने 132 सीटें जीती हैं और अजीत पवार भी उनके साथ में ही है। अब दोस्तों, इसी से जुड़ा एक वाक्य, इंटरेस्टिंग वाक्य आपको बताता हूँ। ये तो बात मैंने जो अभी देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में फैसला किया है और एकनाथ शिंदे को लगातार दोनों के बीच में जो कोल्ड वॉर चल रहा है उसको लेकर के भले मुंह जुबान से ये कहते हो कि हमारे बीच सब कुछ ठीक है, लेकिन जो फैसले ये दोनों नेता लेते हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे देवेंद्र फडणवीस हो, उनके फैसलों से ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है।
अब इंटरेस्टिंग किस्सा जो मैं आपको बताने वाला था दोस्तों, अभी हाल ही में अमित शाह जो है वो महाराष्ट्र दौरे पर हैं और अपने दोनों तीनों प्रमुख नेता जो देवेंद्र फडणवीस हैं, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, ये तीनों महायुति के प्रमुख नेता और अमित शाह एक ही मंच पर बैठे हुए थे। और जैसे ही अजित पवार का भाषण जो है संबोधन समाप्त हुआ, एकनाथ शिंदे संबोधन के लिए गए। अजित पवार जहां अमित शाह के बगल वाली कुर्सी पर बैठे हुए थे एकनाथ शिंदे, वो जैसे ही उठ के संबोधन करने जाते हैं, अजित पवार उस कुर्सी पर आकर बैठ जाते हैं अमित शाह के बगल में। अब दोनों के बीच में चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। अब दोनों के बीच में क्या चर्चा हुई, ये तो स्टेज पर वो दोनों ही नेता जाने जो एक दूसरे से बात कर रहे थे, क्योंकि बाकी तो किसी के बारे में कुछ इतना इन्फॉर्मेशन आई नहीं कि दोनों नेताओं के बीच में क्या चर्चा हुई। लेकिन ये अटकलें जरूर शुरू हो गई कि महाराष्ट्र में जो सबसे बड़ा पेच फंसा हुआ है प्रभारी मंत्री को लेकर के, क्या अजीत पवार उस बारे में चर्चा कर रहे थे? क्योंकि एक नाथ शिंदे अजीत पवार से भी नाराज बताए जाते हैं कि अजीत पवार और एक नाथ शिंदे के बीच में भी नाराजगियां हैं। और आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले ही वो नाराजगी दिख गई थी, जब एक नाथ शिंदे के नेताओं ने अजीत पवार के नेताओं को भला बुरा कहा, था कि अजीत पवार को भी नहीं छोड़ा और अजीत पवार के नेता भी एक नाथ शिंदे पे हमलावर हुए और कहा कि आपके नेताओं को संभालिए और इतनी इस तरह से बातें होंगी तो माफी से काम नहीं चलेगा, उन्हें उनके पद से हटाइए। और बात कहां तक पहुंची थी आपको याद होगा, एक नाथ शिंदे के एक मंत्री ने यह भी कह दिया था कि उन्हें उल्टी आती है जब अजीत पवार के मंत्रियों के साथ वो कैबिनेट में बैठते हैं। तो बहुत अलग लेवल पे चली गई थी बात दोस्तों, और मायावती में साथ होते हुए भी ये सभी को मालूम चल गया था कि दोनों ही पार्टियों के बीच में बिल्कुल भी नहीं बन रही। हालांकि वो बीच में बीजेपी थी जो दोनों को संभाल के चल रही थी, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव था और ऐसे में अगर बात बढ़ती तो बहुत नुकसान हो सकता था। लेकिन चुनाव हुए, मायावती जीती और उसके बाद अब लगातार देखने को मिल रहा है कि जब से सीएम से डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे बने हैं, तब से लगातार उनको जो है वो किनारे ही देखा जाता है, दरकिनारी रहते हैं। और फडणवीस जिस तरीके से फैसले कर रहे हैं, देवेंद्र फडणवीस लगातार पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हाउसिंग सोसाइटी हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है 900 करोड़ के करीब बताया जा रहा है, उस पर जांच बैठ गई है, खबरें हैं वैसी। उसके बाद फिर बीएमसी का 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसको कि रद्द कर दिया गया बीएमसी द्वारा। उससे पहले वो दवाइयों वाला आपको याद होगा, चिकित्सा हेल्थ चिकित्सा को लेकर के करीब 9000 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसे 12000 करोड़ बनाने की कोशिश की गई थी। उस पर भी जांच की बात चल रही थी। फिर वो 1300 बसें जो लानी थी और चलानी थी महाराष्ट्र में, उस पर भी जो है वो जांच की बात चल रही थी। तो कई सारे ऐसे बड़े प्रोजेक्ट थे जो एकनाथ शिंदे के समय में चले, लेकिन देवेंद्र फडणवीस जब सीएम बने तो उन सब पर जांच की आंच जो है वो आ गई है। तो इसीलिए कहा जा रहा था कि जो देवेंद्र फडणवीस जो फैसले कर रहे हैं, उन सबके बीच में जो एकनाथ शिंदे जो बोल रहे हैं कि मुझे हल्के में मत लेना, क्या ये वाकई एनडीए के गठबंधन के नेताओं के लिए है? क्या वो उद्धव ठाकरे या शरद पवार के लिए था? या वाकई में बिना नाम लिए उन्होंने बीजेपी के नेताओं को चेताया कि एक नाथ शिंदे को हल्के में मत लीजिए, टांगा पलट जाएगा, 2022 में सबने वैसा ही किया था और फिर से ऐसा हो सकता है। तो ये बड़ा ही कश्मकश वाला मामला इस समय महाराष्ट्र में चल रहा है दोस्तों, और खींचतान तो बची ही हुई है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये बड़ी अपडेट थी जो मैंने आपको बताई एमएसपी को लेकर के, जो देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने फैसला किया है। अब इसमें एक दोस्तों एक इंफॉर्मेशन और ऐड कर देता हूं कि केंद्र द्वारा एक मुहिम चलाई जा रही थी, एक कैसे कैंपेन चलाया जा रहा था, योजना थी जिसमें किसानों के आय को संरक्षित करने के लिए काम हो रहा था। हालांकि ये केंद्र के लेवल की योजना थी, लेकिन महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे की सरकार द्वारा इसे लागू किया गया और इसे लेकर के भी अब हलचल तेज है कि क्या इसे भी सही तरीके से लागू किया गया या इस पे भी देवेंद्र फडणवीस जो है आने वाले समय में कुछ एक्शन ले सकते हैं या जांच करा सकते हैं, या जो भी चीजें जो इन दोनों चल रही है वैसा कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।